यूपीएससी एईडीओ के इस सीरीज में आज हम लोग सेट नंबर 22 को देखेंगे। इससे पहले 21 हो चुका है, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे और ये चंपारण सत्याग्रह में भी जुड़े थे। और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये गिरफ्तार हुए थे और बांकीपुर जेल पटना में इनको रखा गया था। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? तो पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 में जारी हुई थी। किसके द्वारा? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी। 4 नंबर क्वेश्चन करा, जनहित याचिका की धारणा किस देश से लिया गया है? तो जनहित याचिका का धारणा ये अमेरिकी गणराज्य से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। मोलस्का जल संयोग यानी कि मलक्का स्ट्रेट में आने जाने की सुविधा है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये दक्षिणी चीनी सागर से हिंद महासागर कौन सा सागर? तो ये अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और ये किस किस देश के बीच में है? तो ये है इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, यानी कि इंडोनेशिया और मलेशिया को अलग करता है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये केटू है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया? तो ये भाग लिए थे 72, भाग लिया था 72 लोगों ने। कब पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1885, दिसंबर 1885। कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर टैंक मैदान में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम कहाँ है? तो ये नवादा में है। और ये कितना है? तो नवादा का पर कैपिटल इनकम 22,450 है। इसके बाद है किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आहार पाइन। ये आहार पाइन है और ये मौर्य काल से ही ये प्रचलन में है। और अर्थशास्त्र में, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में इसका नाम मिलता है आहार रोधक। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने की रखी है? तो ये है कोयल नदी। झारखंड में है कोयल नदी और इस पर ये अभी परियोजना है मंडल बांध परियोजना, इसका नींव रखी है नरेंद्र मोदी ने। ये पहले भी 1972 में बन चुका था, जिसको 1998 में बंद कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो ये वन विभाग के द्वारा। तो अभी फिर से इसका नींव रखा गया है मंडल बांध का। नदी कौन सा है? कोयल नदी। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर से संचित क्षेत्र है? तो किस जिले में नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है? तो ये होता है रोहतास में। और दूसरा नंबर पर पूछेगा तो पश्चिम चंपारण में। 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में, दूसरा हुआ था 1922 में। तो पहला हुआ था पटना में बांकीपुर, और दूसरा पूछेगा तो गया में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता किए थे आर एन मधोलकर। और गया वाला किसने किए थे? तो सी आर दास। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? पटना युवक संघ का स्थापना हुआ था 1927 में। और वहीं आपसे पूछ दे कि बिहार युवक संघ का स्थापना तो ये हुआ था 1928 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर ज्ञान शाह के द्वारा 1928 में बिहार युवक संघ। और पटना युवक संघ 1927 में किसके द्वारा? तो मनिंदर नारायण राय द्वारा। सोनार बहुत अधिक उपयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नाविक द्वारा। अगस्त 2018 में एटीएफ के रूप में बायोफ्यूल का प्रयोग करने वाली प्रथम भारतीय विमानन कंपनी कौन बनी थी?
तो ये कौन बनी थी? ये स्पाइस जेट बनी थी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि कौन कौन सा है? तो ये है सल्फागुआडिन, ये सल्फागुआडिन और क्लोरोरैम्फेनिकोल। ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। 1937-38 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। थायराइड ग्रंथि की खराबी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है, और इसी कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है। महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन सा है? तो महिला सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो ये 4 जोड़ी होते हैं, यानी कि 8, ऑप्शन नंबर बी। उभयचर सांस लेने के लिए प्रयोग में क्या लाते हैं? तो उभयचर दोनों में रहते हैं, पानी और स्थल दोनों पे रहते हैं। तो ये फेफड़े, गील और त्वचा तीनों से लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। लाल रक्त कणिका विहित जंतु कौन सा है? तो लाल रक्त कणिका विहित जंतु कौन सा है इसमें? तो इसमें केचुआ है, चारों में से केचुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्व के लिए होती है? तो जिसके लास्ट में 8 है ये स्टेबल है, और ये अक्रिय गैस के लिए होगा। जिसके लास्ट में 7 है ये माइनस में बनेगा, -1, इसको स्टेबल होने के लिए -1 चाहिए, तो ये अधातु हो जाएगा, और धातु के लिए हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी ईंधन की दक्षता किससे निर्धारित करते हैं? तो किसी ईंधन का दक्षता जो है ये क्लोरीफिक वैल्यू से निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये कोक का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, कोक। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो एम्फोटेरिक अणुओं में जल शामिल है, 27 नंबर का हो जाएगा सी, एम्फोटेरिक में जल शामिल होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है? तो ये अम्ल और क्षार दोनों के रूप में काम करता है, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। डैश को व्यापक रूप से भविष्य के बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में देखा जाता है, तो भविष्य का ईंधन किसको कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो इल्मेनाइट है, और एक केरला में पाया जाता है ज़्यादा, ये इसका प्रमुख मात्रा केरला में है, इल्मेनाइट। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ऊंच होता है? इन चारों में से बोरॉन का सबसे ऊंच होता है। अब बोरॉन का होता है कितना है? तो ये होता है 2075 सेल्सियस। रेनकोट और टेंट के वाटरप्रूफ गुण किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं सतह तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर डी। चित्र में दिए गए परिपथ में एमीटर ए यानी कि I = 2 दिया हुआ है, प्रतिरोध R बताना है, और V = 6 दिया हुआ है, और यहाँ पर रेसिस्टेंस है 2 + R, ये सीरीज में है इसलिए 2 + R होगा। तो अगर V = IR अगर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, तो V हो जाएगा 6, I हो जाएगा 2, R हो जाएगा 2 + R। ये इधर जाकर 3 बार में हो जाएगा, 3 बार में कटेगा, और इसमें से 2 अगर माइनस करेंगे तो R = 1 बच जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। तप्त तार एमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए होता है? ये तप्त तार का प्रयोग होता है AC और DC दोनों मापने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर करती है, ये किस पर निर्भर करती है? निर्भर नहीं करती है पूछ रहा है, तो निर्भर किस पे करती है? पदार्थ पे करती है, परिधि पे करती है, और इसमें धारा पे करती है, ऑप्शन नंबर ए पे नहीं करती है, लंबाई पे नहीं करती है। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ये है अवोगाड्रो का नियम 35 नंबर का हो जाएगा डी। और अवोगाड्रो संख्या होता है 6.022 × 10⁻23, और इसको n से हम लोग मेंशन करते हैं। वह ताप बिंदु जिस पर
जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था एक साथ रह सकती है वो कहलाती है त्रिक बिंदु। ये कहलाती है त्रिक बिंदु। और पानी का त्रिक बिंदु कितना डिग्री पे होता है? तो ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। और वहीं अगर केल्विन में पूछ दे तो 273.16 केल्विन। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरा का तापमान क्या हो जाएगा? तापमान बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी। भारत में निर्गत प्रणाली यानी कि इशू नोट आधारित है, यानी कि आरबीआई जो कैश जो बनाती है, मतलब नोट जो छपाई करती है, वो किस प्रणाली पर आधारित है? तो ये प्रणाली है न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली ऑप्शन नंबर बी। और ये अपनाया था आरबीआई 1957 में। ये जो प्रणाली है उसको अपनाया था 1957 में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य तो ये निर्यात नहीं है। खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य जो है निर्यात नहीं है। बाकी वितरण, खरीद और रख रखाव, स्टॉक का रख रखाव, ये खाद्य प्रबंधन का एक उद्देश्य है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो ये कौन करती है? ये करती है सीएसओ। और अभी हाल ही में सीएसओ और एनएसएसओ को मिला करके कर दिया गया है एनएसओ। भारत सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो भारत में विदेशी कंपनियों का चाहे देसी कंपनियों का जो निर्माण का केंद्र बनाना, माने भारत को निर्माण का केंद्र बनाना है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो पहले पढ़ना होगा। भारत के वित्त मंत्रालय का योजना, ये वित्त मंत्रालय का योजना नहीं है, ये है कृषि मंत्रालय का, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का। बाकी यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है, ये बात सही है। मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचों की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीनीकरण को शामिल करती है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा तैयार की गई है, ये बात सही है। ये बात गलत है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में बजट के किस वर्ष वस्तु लेन देन कर यानी कि CTT प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13-14 में, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर जो है वो संबंधित है GDP से। दरअसल 1950 से 1980 के बीच में GDP बहुत कम ग्रोथ हुआ था, तो इसी को प्रोफेसर राजकृष्ण ने एक संज्ञा दी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। यही हिंदू वृद्धि दर किस संबंधित है? ये संबंधित है GDP से। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी आवश्यक है? तो ये है 21, ऑप्शन नंबर बी। और ये कब आया था? 1992 में आया था। 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान के संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो संशोधन का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? ये संसद में किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, ये एक्ट पूछ रहा है, विधेयक किससे संबंधित है? तो ये विधेयक है आरक्षण से संबंधित है। 47 का हो जाएगा ए, आरक्षण से। किसके आरक्षण? ओबीसी कमीशन से संबंधित है। और इसका संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये संविधान संशोधन है 102वां। इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 102वां संविधान संशोधन से। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो ये लागू किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। 49 का हो जाएगा बी। और ये आर्टिकल कौन सा है? 213। और राज्यपाल का आर्टिकल कितना होता है? तो 153 से 162। डैश राज्यों की विधान परिषद को निर्माण या समाप्ति कर सकता है? तो ये हक ये पावर किसका है? संसद का है, ऑप्शन नंबर सी। और इसका आर्टिकल कौन सा है? तो 169 है, 169।
भारत में संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है? तो संचित निधि का आर्टिकल कौन सा है? तो ये है 266। और आकस्मिक नीति का 267। तो ये कर सकता है किसके सिफारिश पे? ये भारतीय संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा क्या क्या सम्मिलित है? तो इसमें सम्मिलित है टैक्स लगाना, समाप्त करना व इसके विनियम में प्रत्यावर्तन, धन की उधारी का विनियम करना, संचित निधि का धन का विनियोग करना। ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो 53 का हो जाएगा कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों में के खर्च के कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। और ये 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? ये नीतिगत कटौती होता है, सांकेतिक कटौती होता है और अर्थगत कटौती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा था? तो ये बोले थे भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। और ये डीपीएसपी है कहाँ पे? तो ये डीपीएसपी है चौथा पार्ट में और 36 से 51 आर्टिकल है। प्रतिषेध रीट किसके द्वारा जारी नहीं हो सकता? किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता? तो 55 का हो जाएगा, ये कार्यकारी निकाय के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता। कौन? प्रतिषेध रीट। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रीट ऑफ कोवारंटो। रीट ऑफ कोवारंटो को दायर किया जा सकता है। ये किया जा सकता है किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पीड़ित हो या ना हो, ये रीट ऑफ कोवारंटो जारी कर सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य सभापति कब चुना गया? तो ये चुना गया था 1946 में दिसंबर में। और कौन सा दिसंबर? तो 11 दिसंबर को। 26 नवंबर 1949 को संविधान के किस उपबंध को प्रभावी किया गया था? तो 58 का हो जाएगा, ये निर्वाचन, अंतरिम सरकार और नागरिकता को किया गया था। और शेष के बारे में जानकारी है 394 में। 394 में ये लिखा हुआ है कि इस तीनों के अलावा बाकी जो शेष है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरदार पटेल थे। ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक समुद्र तटीय आर्द्रभूमि के अंदर आने वाले सबसे अधिक क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत क्या अवशोषित करती है? तो ये अल्ट्रावायलेट रे यानी कि पराबैंगनी किरणें को अवशोषित कर लेता है। कौन? ओजोन परत। और ये समताप मंडल में होता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और इसलिए 16 सितंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं हम लोग। हरित हाइड्रोजन प्राप्त का कौन सी तरीका है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय उद्यान की सुरक्षा दी जाती है किसमें? ये होता है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। जब राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो जाता है तो उसमें संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन। ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नील नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो ये होती है अफ्रीका में। देश कौन सा है? मिस्र। और इसी नदी पे आसवन बांध है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो ये प्रशांत महासागर से होकर जाती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। और ये 180 डिग्री देशांतर पे है। 180 डिग्री देशांतर पे। और ये तय कब किया गया था? तो 1884 में तय किया गया था। वाशिंगटन में एक सभा हुआ था, उसमें तय किया गया था कि 180 डिग्री देशांतर को हम लोग दिनांक रेखा मानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है कौन सा? 180 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुसार। इंडो मलाया पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो कौन स्थित नहीं है? तो इसमें फिलीपीन स्थित है, वियतनाम, सुमात्रा स्थित है, अंडमान द्वीप समूह नहीं है। अंडमान द्वीप समूह किसका भाग है? तो ये हिमालय का अंतिम छोर आराकोम योमा का पार्ट है। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है?
तो सुंडा ट्रेन जो है वो जावा के भी समानांतर और सुमात्रा के भी समानांतर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो ये इंडोनेशिया में है। कितना? लगभग 17,000 द्वीप आते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इन चारों में तो सबसे बड़ा बोर्नियो है। वैसे अगर वर्ल्ड में देखेंगे हम लोग तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड आता है, और उससे उससे छोटा आता है न्यू गिनी, उससे छोटा आता है बोर्नियो, और उससे छोटा आता है मेडागास्कर। ब्रॉड गेज रेलवे की लाइन की साइज कितनी होती है, यानी कि दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस कितना होता है? तो ये होता है 1667 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछे तो 1.676 मीटर। किस पर्वतीय स्टेशन यानी कि हिल स्टेशन की भारत में वर्ष 1897 में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की गई थी? तो ये दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? या दिग्वई को जाना जाता है। 75 का हो जाएगा सी। 1901 में यहाँ पे तेल शोधक कारखाना खोला गया था, और ये एशिया का सबसे पहला पेट्रोलियम का पहला कुआं खनन हुआ था, एशिया का पहला। कहाँ? दिग्वई में। दिग्वई कहाँ पे है? तो असम में है। 76 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी, लौह इस्पात का सबसे बड़ा उड़ीसा, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है कर्नाटका, तब झारखंड। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो नर्मदा नहीं होती है और गंगवेली नहीं होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई, यानी कि एक से अधिक। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी का सहायक नदी को पहचानिए। तो कावेरी का सहायक कौन कौन सा है? तो कावेरी का सहायक है अमरावती, भवानी, हेमावती। दूधगंगा नहीं, यानी कि 1 to 4 ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितने राज्य गंगा नदी के द्रोणी प्रदेश के भाग है? तो वो कितना राज्य है? ये है 11। कौन कौन सा राज्य है? तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, दिल्ली। ये सभी जो है गंगा नदी के द्रोण प्रदेश में आते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसान को उनकी खेती की ज़मीन से अलग कर दिया गया था? तो ये था अस्थाई बंदोबस्त। और ये कब आया था? 1793 में। किसके द्वारा? तो ये आया था कर्नवालिस द्वारा। इसमें जो मेन मालिक हो गया था वो हो गया था जमींदार, और किसान को अलग कर दिया गया था। मालाबार में मोपला विद्रोह किसका परिणाम था? तो मालाबार में जो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, वो था खिलाफत आंदोलन का प्रभाव था। और इसके नेता कौन थे? तो अली मुंशियार थे, और इसका समर्थन गांधी जी भी किए थे उस समय, अबुल कलाम आज़ाद भी किए थे, और शौकत अली भी किए थे। किसने दास्ता की संख्या की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? तो ये किए थे सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर डी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो ये किए थे एम.जी. रानाडे 1870। एम.जी. रानाडे 1870। और इसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। इसी संगठन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है। इसका स्थापना किए थे एम.जी. रानाडे। कब? 1870 में। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। और इनके साथ कौन थे? तो बनारस के जो राजा थे शिव प्रसाद सिंह, ये दोनों आदमी मिल के किए थे। और कब किए थे? तो 1888 में। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदू पेट्रियोट का संपादक कौन था? तो इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। 85 का हो जाएगा ये हरिश्चंद्र मुखर्जी। और ये साप्ताहिक था, साप्ताहिक अखबार था इंग्लिश में। और कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये कोलकाता से होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पेट्रियोट का संपादक। इनमें से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? इंडिया मीन्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, ये बात सही है। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी, ये गलत है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये बात सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा था।
सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये दयानंद सरस्वती है। 1875 में ये का स्थापना किए, किसका? आर्य समाज का। इनका मूल नाम था मूल शंकर। इनका नारा है वेदों की ओर लौटो, और दूसरा नारा है भारत जो है भारतीयों के लिए है। चलिए अगला देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इन इंडिया किसने लिखी थी? तो ये लिखे थे दादा भाई नौरोजी ने। और ये प्रकाशित कब हुआ था? 1901 में प्रकाशित हुआ था। 1852 में ये एक सभा खोले थे, बम्बई एसोसिएशन। चलिए आगे देखते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन। रजनी पाम दत्त ने कहा कि वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में इन्होंने कहा था? ये बोले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 89 का ए। और ये कौन थी? तो ये इंडिया टुडे का, ये इनका एक पुस्तक है रजनी पामदत्त का, इंडिया टुडे। अस्थाई बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था? तो ये जमींदारों से मिलकर अंग्रेज लाया था, और इसमें किसानों को अलग कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, अब बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई थी? ये थे सिरसा सूरी। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था, ये कहाँ दफने गए? ये मरे थे नालंदा में और यहीं पर दफन हो गए थे। ऑप्शन नंबर डी। अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था? तो ये था कौन? अब्दुल समद थे, अब्दुल समद। चीनी यात्री इत सिंह ने भारत का भ्रमण किया लगभग कितना में? तो ये किया था 671 से 695 के बीच। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था राजराव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी। और ये एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। 96 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था कौन? तो ये चंदेलों ने करवाया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। संध्याकार नदी के प्रसिद्ध ग्रंथ, संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित के विषय वस्तु कौन है? तो ये है पालवंशी राजा राजपाल के संबंधित है। कौन? रामचरित। लिखा कौन था? तो संध्याकार नंदी ने लिखा था। 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा दमदमापुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में किस जिला में है? तो ये जिला है प्रतापगढ़। 99 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी। प्राचीन पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। और यहाँ से बहुत सारा चीज़ प्राप्ति हुआ था। बच्चे के खोपड़ी में 6 छिद्र प्राप्ति हुआ था, अंडाकार कब्र का प्राप्ति हुआ था, युगल समाधान का प्राप्ति हुआ था, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। कहाँ से? राजस्थान में कालीबंगा जगह से। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।